नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर बी के चौरसिया स्वागत करता हूं बी के आरोग्यम में। बी के आरोग्यम जहां पिछले 44 सालों से हम किडनी और अन्य क्रिटिकल डिजीज़ के पेशेंट्स को आयुर्वेदिक तरीके से ठीक कर रहे हैं। आज का टॉपिक है आयुर्वेदिक डाइट प्लान फॉर किडनी पेशेंट्स। यानी अगर आपकी किडनी कमज़ोर है या क्रिएटिनिन बढ़ रहा है और आपको रोज़ क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, हम ये सब बात करेंगे। लेकिन हम बात करेंगे आयुर्वेद के नज़रिए से। एलोपैथ कुछ और बोलता है, डाइटिशियन कुछ और बोलते हैं। आज आप समझेंगे आयुर्वेद क्या कहता है और आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे दिन की शुरुआत, यानी कि जब आप सो के उठें तो सबसे पहला काम क्या करना है, मॉर्निंग में क्या करना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सुबह उठकर 1 गिलास गुनगुना पानी लेंगे। पानी की मात्रा डिसाइड होगी आपके स्टेज के अकॉर्डिंग। अगर पानी कम पीने कहा गया है तो जितना अलाउड है उतना पानी पिए, लेकिन पानी गुनगुना हो। और अगर आप शुगर पेशेंट नहीं है तो थोड़ा सा शहद भी उसमें मिला सकते हैं। ये आपको बॉडी की एक अच्छी शुरुआत देगा, आपकी बॉडी के टॉक्सिन को निकालने में हेल्प करेगा और आपकी ओवरऑल सिस्टम को मेंटेन करने में मदद करेगा। अगर आपकी बॉडी में सूजन की शिकायत रहती है तो आप पुनर्नवा या फिर गोखरू का हर्बल वाटर सुबह खाली पेट ले सकते हैं। दोस्तों, बहुत से लोग गोखरू का सेवन करते हैं किडनी रीजनरेट करने के लिए, इसके लिए ठीक नहीं है, लेकिन दिन की अच्छी शुरुआत के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, सूजन हो तो रेगुलर ऐसे नहीं लेना है। अब ये तो आपने शुरुआत कर ली। अब हम बात करते हैं सेकेंड स्टेप की कि हम नाश्ते में क्या करें। तो सबसे पहली बात, किडनी पेशेंट्स को हल्का, पौष्टिक और कम नमक वाला नाश्ता लेना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं लघु सुपाच्य पौष्टिक। यानी कि पौष्टिक भी हो, हल्का भी हो। ठीक है, जैसे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे मूंग दाल का चीला। अब अन्य दालें तो मना है, मूंग और मसूर की दाल आपको अलाउड है, तो मूंग दाल का चीला आप ले सकते हैं। आप अपने स्टेज के अकॉर्डिंग आप हल्की खिचड़ी ले सकते हैं, लौकी का सूप ले सकते हैं और सूजी का हलवा या सूजी का कुछ और आइटम भी इस तरह का शुरुआत आप में सुबह ले सकते हैं। आयुर्वेद का कहना है कि भोजन वो अच्छा है जो शरीर को पोषण दे मगर किडनी पर लोड न डाले। दूध, दही या प्रोटीन वाली चीज़ों को आपको, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, बहुत ही लिमिटेड मात्रा में लेना है, डॉक्टर के सलाह के अनुसार लेना है। और अंडा, पनीर और इन तरह की चीज़ों को आपको सेवन नहीं करना है, क्योंकि ये किडनी पर ओवरलोड डालते हैं। तो ये आपने एक अच्छी शुरुआत की। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, दोपहर की बात करते हैं। लंच में आप क्या करेंगे। दोस्तों, लंच में आपको लेना चाहिए बॉयल सब्जियाँ। बहुत हल्का ऑयल भी प्रयोग कर सकते हैं, जो हम आपको अलाउड करते हैं। उसमें आप लौकी, तुरई है ना, सीजन के अकॉर्डिंग आप परवल या इस तरह की और सब्जियां जो हम आपको अलाउड करते हैं उसको आप ले सकते हैं। इसके साथ, इन सब्जियों के साथ में मूंग दाल आप थोड़ी मात्रा में ले सकते हैं। गेहूं की रोटी और जौ अगर मिक्स हो तो और अच्छा, उसको मिला के आप ले सकते हैं। तो ये आपका दोपहर का एक बेस्ट डाइट हो सकता है। आप थोड़ी बहुत चावल की मात्रा का सेवन कर सकते हैं, लेकिन चावल में ध्यान रखना है कि वो 3 साल पुराना चावल हो। नया चावल आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा, बशर्ते आपको शुगर ना हो। नमक की मात्रा कोशिश करिए कि कम से कम रखिए और सेंधा नमक का ही प्रयोग करिए, नॉर्मल नमक प्रयोग मत करिए। उस दौरान पानी की बात करें तो सिर्फ सादा पानी लें। कोई कोल्ड ड्रिंक या जूस वगैरह सेवन आप न करें, अगर करते हैं तो उसको रोक दें। ये आपके लिए बेस्ट डाइट होगा दोपहर में। रात में डिनर के समय में आप इस डाइट को रिपीट कर सकते हैं और साथ साथ में आप पुनर्नवा का सूप या फिर गिलोय का सूप ले सकते हैं। अगर थोड़ा टेस्ट अच्छा चाहते हैं तो कभी कभी आप जिंजर तुलसी का एक सूप भी थोड़ी मात्रा में सेवन कर सकते हैं। तुलसी और जिंजर को सिंपली पानी में पकाएं और उसको चाय की तरह सिप करके खाने के बाद ले सकते हैं। ये बहुत ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। और एक बात ध्यान रखें, रात का खाना सोने के 3 घंटे पहले ही खाना है। अगर 10 बजे सोते हैं तो 7 बजे खा लीजिए, 11 बजे सोते हैं तो 8 बजे खा लीजिए। देर रात में खाना मत खाइए, ये आपको और रोगी बनाएगा, दिक्कत को बढ़ा देगा। दोस्तों, अब मैं बात करूंगा उन चीज़ों की जो आपको अवॉइड करनी है, क्या नहीं खाना चाहिए जो आपकी डाइट की बात हो रही है। तो सबसे पहली चीज़, नमक आपको नहीं खाना है। मैंने जैसे अलाउड किया, सीधा नमक ले सकते हैं आप, लेकिन अन्य सामान्य नमक और उससे बनी नमकीन चीज़ें अवॉइड करें। अगर आपको कुछ नमकीन खाने का मन है तो बी के आरोग्यम की जो मठरी नमकीन वगैरह आती है वो किडनी पेशेंट के हिसाब से बनती है, उसको आप सेवन कर सकते हैं। तली भुनी हुई चीज़ें न खाएँ, मीट या हाई प्रोटीन डाइट से बचें और कॉफ़ी, चाय से बिल्कुल तौबा कर लें। पैक्ड फूड और केमिकल वाले जूस तो छूना ही नहीं है, क्योंकि केमिकल ही आपका दुश्मन है और इसको आपको सेवन नहीं करना है। इन सब चीज़ों से किडनी पे बहुत लोड पड़ता है, नुकसान होता है। आयुर्वेद कहता है कि शरीर तभी स्वस्थ रहेगा जो सिंपल डाइट लेगा, जो हमारे शरीर के लिए बना हुआ है। इन केमिकल से बचना स्वस्थ लोगों के लिए भी ज़रूरी है, किडनी पेशेंट के लिए तो ज़रूरी है ही है। अब आप अगर इस डाइट प्लान को फॉलो करते हैं, ठीक, जो मैंने टिप आपको शुरू में कहा था, मैं उसको बात करूंगा। एक एक्स्ट्रा टिप जिससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा।
तो अगर आप इस डाइट प्लान को फॉलो कर रहे हैं तो थोड़ा सा अगर योग प्राणायाम भी आप ऐड कर लेंगे तो सोने पे सुहागे का काम हो जाएगा, और ये आपके ओवरऑल हेल्थ के साथ साथ किडनी को भी मेंटेन करने में मदद करेगा, बॉडी खुद को रिपेयर करना शुरू करेगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं किडनी पेशेंट्स के लिए कुछ रेसिपीज़ भी बताऊं जो घर पे बना सकते हैं, वो टेस्टी और हेल्दी आपके लिए हो, तो आप नीचे एक कमेंट में लिखें, मैं आपके लिए वो वीडियो बना के लाने की कोशिश करूँगा। आपको लिखना है यस रेसिपी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि इस चैनल में आपको जानकारियाँ मिलेंगी जो आपको हेल्दी लाइफ देंगी। नमस्कार, धन्यवाद।